अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी। मैं बना रही हूँ स्टफ़्ड भटूरे। सिंपल भटूरे, छोले भटूरे तो आपने खाए होंगे, लेकिन ये मैंने तैयार किए हैं स्टफ़्ड भटूरे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यम्मी से ये तैयार हुए हैं। अक्सर छुट्टी के दिन हमें दिल करता है कि कुछ स्पेशल खाया जाए, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत ही मज़ेदार से ये भटूरे तैयार हुए हैं। तो चलिए इनकी रेसिपी को देखते हैं। यहाँ पर एक बड़े बाउल के अंदर मैंने लिया 2 कप मैदा और इसको मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून ऑयल और हाफ़ कप में इसके अंदर शामिल करूँ दही का। इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स। और इसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर हम आटा गूंद लेंगे। तो आटा जो आप गूंदेंगे वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं, बस सिंपल जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंदते हैं इस तरीके से गूंद लेंगे। तो आटा गूंदते हुए आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इस आटे को गूंदना है ताकि स्मूथ सा आटा हमारे पास तैयार हो। तो यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है, बस इसको कवर करके छोड़ दूँगी। तो कम से कम 1 घंटे के लिए आपने इस आटे को छोड़ना है। रेस्ट आपने आटे को ज़रूर देना है। यहाँ पर एक फ्राई पैन लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। और जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून में इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून पिसा हुआ अनारदाना। इन तमाम चीज़ों को 1 से 2 सेकंड के लिए भूनेंगे ऑयल में और साथ ही आलू शामिल कर देंगे। आलू मैंने लिए थे तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ के आलू थे और इनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। अब इन मसालों के साथ आलूओं को भूनेंगे। यहाँ पर मैं हल्दी डालना भूल गई थी, तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर हल्दी भी शामिल कर दूँगी। अब हम आलूओं को इतना भूनेंगे कि कच्चापन इन तमाम मसालों का दूर हो जाए। तो आखिर में इसके अंदर मैं डाल दूँगी धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक काट ली थी, वो भी शामिल कर देंगे। बस इन तमाम चीज़ों को करेंगे मिक्स और हम इस स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और चलिए अब भटूरे तैयार करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी आटे को रेस्ट दें। बहुत ही अच्छे और नरम भटूरे आपके तैयार होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों पर और आटे को निकालेंगे बाउल से। और अब हम इनके पेड़े तैयार करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम ऑयल नीचे सरफेस पे भी लगा लेंगे। तो बस अब हम इनके पेड़े बना लेंगे। मैं छोटे ही साइज़ के भटूरे तैयार करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तकरीबन इतने साइज़ के पेड़े तैयार कर लूँगी। पहले तमाम पेड़े बनाकर हम रख लेंगे और इसके बाद इनकी स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पर 5 पेड़े तैयार हुए हैं। अब बस हम इनकी स्टफिंग करेंगे। तो हाथों की मदद से ही हम इस पेड़े को ऐसे फैला लेंगे और इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून में इसके अंदर मिक्सचर डाल दूंगी और अब हम इसे फोल्ड करेंगे चारों तरफ से ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। तो इस तरीके से ऊपर से बंद कर दीजिए और दोबारा से पेड़े की शक्ल में इसे बना दीजिए। बस तमाम पेड़ों की हम स्टफिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसे इस तरीके से हाथों की मदद से ही दोबारा फैला लेंगे। और अगर आप देखें कि कहीं से स्टफिंग बाहर नज़र आ रही है तो आप उसको बंद कर दें ताकि ऑयल जो है वो अंदर ना जाए, वरना फ्राई करते हुए ऑयल
अंदर चला जाएगा और बहुत ही ऑयली हो जाएगा ये भटूरा। तो बस इस तरीके से बंद कर दें और अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई पैन में कढ़ाई में मैंने तेल डाल के रखा हुआ है और वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम इस तरीके से भटूरे को डालेंगे और इन्हें तल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस जैसे ही गोल्डन कलर में भटूरे तैयार हो जाएं तो इन्हें निकाल दीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये भटूरे तैयार हुए हैं। इन्हें चाय के साथ आप सर्व कीजिए नाश्ते में। बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ, बहुत ही चटपटी स्टफिंग के साथ भटूरे तैयार हैं।